आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव जब देवी सती के प्राणहीन देह को लेकर अपने मोह के साथ भ्रमण कर रहे थे, इस सृष्टि के भ्रमण में लगे हुए थे, तब उनके मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने सोचा कि किस तरीके से हम भगवान शिव के मोह का त्याग करें और किस तरीके से हम देवी सती के प्राणहीन देह का लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से देवी सती के प्राणहीन देह को 51 भागों में खंडित किया और उसके बाद ही उन भागों का जिन जिन जगहों पे वो भाग गिरे वहां पे 51 देवी के शक्तिपीठ बने। तो आज इस कार्यक्रम में हम आचार्य जी से उन्हीं 51 शक्तिपीठ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आचार्य जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी वैष्णो देवी के बारे में, क्योंकि वैष्णो देवी की काफी मान्यताएं हैं। साथ ही हमने देखा है कि वैष्णो देवी की गुफा में 3 देवियों की विग्रह है, तो उस पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें इस विषय पर। शिवप्रिया, ये तो तूने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस तरह अब देखिए इसमें कैसा रहस्य छिपा हुआ है। भगवान विष्णु से मिलना हो तो बैकुंठ लोक जाओ, ऋषियों से मिलना हो तो सप्तऋषियों के लोक जाओ, लेकिन अगर शिव जी से मिलना हो तो पृथ्वी लोक पर है उनका आसन, ये कैलाश पर्वत, यहीं तो रहते हैं भगवान शिव और अपने पूरे परिवार के साथ इस पृथ्वी की रक्षा भी करते हैं। और रक्षा का भार भी उन्होंने अलग अलग दिशाओं में अपने ही परिवार के मुख्य जितने भी सदस्य हैं उनको सौंपा हुआ है। जैसे स्वयं तो उत्तर दिशा के अंदर भगवान शिव विराजित हैं और दक्षिण में उनके पुत्र कार्तिकेय जी, उनकी पूजा होती है, वो वहां विराजित है। और पश्चिम दिशा में तो गणपति साक्षात विराजमान है। जब पश्चिम में गणपति हैं तो पूर्व में मां भवानी विराजमान है। वैष्णो देवी, और ये जो वैष्णो देवी की गुफा है ये तो कमाल है। इसमें भगवती के महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली तीनों के विग्रह हैं। अर्थात भगवती अगर जीवन को देने वाली शक्ति की बात करें या जीवन के संरक्षण की हम बात करें और जीवन को भोगने के बाद जब व्यक्ति इस मृणमय शरीर में चिन्मय के दर्शन करता है तो भगवती महाकाली का विग्रह है। यानी जन्म भी और जन्म के साथ साथ पोषण भी और उसके बाद मृत्यु भी। तो भगवती वैष्णो देवी में ये 3 विग्रह बड़े मशहूर हैं। और वैष्णो देवी की तो यात्रा बड़ी अद्भुत है, अमोघ है। पांडवों ने भी ये यात्रा की थी। त्रिकूट पर्वत पर भगवती का ये दिव्य आसन विराजमान है और यहां पर भगवती भी, उनके भी अलग अलग रूप हैं। बाण गंगा अलग है, वहां भी भगवती का रूप है। चरण पादुका में भी भगवती का रूप है। आद्य कुंवारी में भी मां है और वहां तो एक गुफा है। जो व्यक्ति उस गुफा के अंदर जाके नवाण मंत्र का जाप कर लेगा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, क्योंकि वो गर्भ गुफा है, वहां पर जाप करने से अगर स्त्रियां ये सोचें कि उनके गर्भ में शिशु बलवान हो, भीम जैसा हो, अर्जुन जैसा हो, चाणक्य जैसा हो, बस वो कल्पना करें तो भगवती का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। और जब वैष्णो देवी पहुंचते हैं तो मां भवानी की पूजा करने के बाद ऊपर भैरव जी की का भी एक मंदिर है। भैरव जी की भी पूजा करनी जरूरी होती है। भैरव जी की पूजा करते ही वो जो मां की हमने पूजा की है तभी स्वीकृत होती है। वैष्णो देवी की पूजा करने से, उनके जागरण करने से, और आजकल ये जो नवरात्रे आ रहे हैं इसमें अगर हम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवाण मंत्र से जाप करें और अपने घर में ही दुर्गा सप्तशती के पहले 3 अध्याय पढ़ने के बाद में 13 अध्याय और हैं, उनको पढ़ लें। और अगर पूरी सप्तशती पढ़ लें तो उसमें 700 श्लोक होते हैं।
सप्तशती का मतलब ही 700 होता है। सप्त यानी 7 और शती मैंने 100, तो 700 श्लोकों को पढ़ने के बाद भगवती का अपार आशीर्वाद मिलता है। परिवार के दुख दूर होते हैं, मनो अनुकूल पत्नी या पति प्राप्त होता है, बच्चे अनुकूल होते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं और धन की तो कमी नहीं होती है। व्यापार में भी मां भवानी की अपार कृपा मिलती है और हर प्रकार के रोग दूर होते हैं और अंत में भगवती के ही सायुज्य में ये जीवात्मा वास करती है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का, जो कि काफी फेमस है जी। तो इसके बारे में भी। भाग मछंदर गोरखाया, गोरखनाथ जी जो कि जिनके गुरुदेव थे मत्स्येंद्रनाथ, मछली के गर्भ से उनका जन्म हुआ। योगी हैं, ये कभी योगियों की गाथा होगी तो मैं बताऊंगा कैसे तत्वों से वो प्रकट होते हैं। दरअसल उनकी सूक्ष्म देह प्रकट हो जाती है। उनको पता चला मेरे गुरुदेव तो यहां भ्रष्ट हो गए। दरअसल मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ की परीक्षा ले रहे थे। गोरखनाथ को लगा, उनको पता चला मेरे गुरु तो यहां भ्रष्ट हो गए, कामनी कांचन और सुरा में डूबे हुए। वो वहां पहुंचे। वो तांत्रिकों का देश है, मायावी देश है, वहां तंत्र मंत्र की आराधना होती है। वहां भगवती हर साल रजस्वला होती है। जब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि तंत्र क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा को ही लोग सोचते हैं कि तंत्र क्रिया अगर हो रही है तो कुछ गलत काम ही हो रहा है। नहीं, तंत्र का अर्थ लोग समझे नहीं। भारत भी गणतंत्र है। गणतंत्र, तंत्र का अर्थ होता है मनुष्यों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए हम कैसे किसी के साथ मिलके बहुत सारे सकारात्मक कार्य करते हैं, इसको तंत्र कहते हैं। और ये राजतंत्र भी है। तो वो जो कामाख्या देवी हैं, वो हर प्रकार के गुह्य गोपनीय रोगों को दूर कर देती है। अगर आप वहां जाके हवन करें, भगवती का प्रसाद लें, और बेटियां जिनका विवाह नहीं होता अगर वहां चली जाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्या देव्यै नमः इस मंत्र का जाप कर लें 108 बार, उनका विवाह हो जाएगा और तलाक नहीं होता वहां पे। हाँ, फिर तो आप जरूर इसे लिख लीजिए कि तलाक निश्चित रूप से नहीं होगा अगर इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो। एक और रहस्यमय मंदिर है, बताइए। तो उनमें से एक है तनोट माता मंदिर, जो कि राजस्थान में है। और इसके बारे में हमने काफी सुना हुआ है कि यहाँ पे गोले बरसते हैं लेकिन फटते नहीं है। तो इसके पीछे का क्या राज है? ये वाकई देखिए माँ की एक अपार कृपा है भारत की भूमि में कि बाहर के लोग पाकिस्तान से वो तो युद्ध ही करते रहते हैं भाई साहब। काश उनको ये समझ में आ जाए कि प्यार से मिल लो भैया, थोड़ी सी जिंदगी है तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब वो युद्ध करते हैं, वहां जितने भी गोले बरसते हैं वहां गोला कोई फटता ही नहीं। वजह, मां तो स्वयं अग्नि रूपा है ना, अग्नि का रूप तो मां है। अब वहां आग्नेय अस्त्र तो फेल हो जाएंगे ना, मां से बड़ा कोई आग्नेय अस्त्र होता है क्या? इसलिए वहां जो मनुष्य के काम क्रोध लोभ ईर्ष्या से भरे हुए अस्त्र फेंके जाते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। मां भवानी स्वयं तेजोमयी है। तनोट माता का मंदिर वाकई जागृत स्थल है। अगर वहां पे कोई जाके तीसरे नेत्र में आंख बंद करके भगवती के दर्शन करे और दर्शन करने के बाद वहां पर कन्याओं को भोजन भी करा दे, तो जिनकी औलाद नहीं होती उनके घर में संतान की भी प्राप्ति होती है। और पराक्रम तो इतना कि अगर जॉब करता हो तो प्रमोशन होने लगती है। करके तो देखो। काली मंदिर कोलकाता का, जो कि बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है ये मंदिर, तो इसके भी रहस्य का मैं चाहती हूँ कि आप खुलासा करें। हुबली नदी बह रही है वहां। हुबली नदी के घाट पर ये भगवती दक्षिणेश्वरी महाकाली का पूर्ण विग्रह है। और वहां तो रामकृष्ण परमहंस जी का तो नाम सुना होगा आपने। उनके तो स्पेशली मां के भक्त थे वो, और वो पहले खुद प्रसाद चखते थे फिर मां को चखाते थे। तो लोगों ने तो बड़ी आपत्ति करी, ये तो महाराज झूठा ही प्रसाद खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये देखता हूं कि ये प्रसाद खट्टा मीठा बासा तो नहीं है, तो शुद्ध प्रसाद ही मैं चढ़ाता हूं। दक्षिणेश्वरी जो मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है। किसी भी प्रकार का ऊपरी बाधाओं का प्रभाव किसी पे हो तो वो वहां चला जाए, भगवती की आराधना करे
ओम क्रां क्री क्रू कालिका देवी शाशी शू में शुभम कुरु, इस मंत्र का जाप कर दे, भगवती काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु को टाल देती है। ऐसी है दक्षिणेश्वरी। मैं दर्शकों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इस मंत्र को वो कागज और पेन लेके लिख सकते हैं, काफी उपयोगी साबित होगा आप लोगों के लिए। पीताम्बरा पीठ मंदिर जो कि एमपी में है, सबसे कीमती है, सबसे कीमती है। वहां लिखा हुआ है बगुला मुखी, ये गलत शब्द है, शब्द है वल्गामुखी। वल्गा कहते हैं अति सुंदर, अति रूपवान, अति तेजस्वनी और अति शक्तिशाली। तो नाम तो है वल्गामुखी, लेकिन वर्ण विपर्ण सूत्र से ला बाद में हो जाता है, गा पहले आ जाता है, तो ये बना वगलामुखी। दतिया पीठ पे वहां के एक सिद्ध महाराज हैं जो उनके साधक हैं, उनको भगवती का स्वप्न हुआ, तो वहां पर दो मंदिर हैं। एक तो शक्ति पीठ है पीताम्बरा, ये शत्रुओं का, शत्रु के भावों का, अहंकार का, क्रोध का नाश कर देती है। और इसका मंत्र आता है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्या जिव्याम कीले बुद्धि विनाशाय हिली ओम फट स्वाहा। ये भगवती का पीताम्बरा का मंत्र है। और वहीं एक देवी और हैं, धूमावती पीठ भी है, तंत्र मंत्र और जिन्होंने भी उच्चाटन किया हो, जिन्होंने भी कोई कैसी ही प्रेतों की चाल चली हो, धूमावती का ध्यान करते ही वो सब नष्ट हो जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं धूमावती देव्यै नमः। वहां जाके इस मंत्र का 108 बार जाप करें, आपके सभी अरिष्ट अनिष्ट तत्काल दूर हो जाएंगे। करके तो देखिए। ये पीताम्बरी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? पीताम्बरी मंदिर पीला है अंबर जिसका, वहां पर पीले पुष्प चढ़ते हैं, पीले रंग की मां की धोती है, मां का चेहरे पे भी पिताब पीले रंग की आभा है। दरअसल पीला रंग सात्विक है, लाल रंग जन्मदाता है, ब्रह्मा जी का रंग लाल है, और नीला रंग शिव का है। वहां शांति है, वहां सब लय है। ये पीला, लाल और नीला, दीज आर दी बेसिक कलर्स। ये यूनिवर्स के 3 कलर हैं। तो लाल रंग को ब्रह्मा जी कहते हैं, पीले रंग को विष्णु कहते हैं। विष्णु भी पीताम्बरा पहनते हैं। और शिव जी, उनका तो गले का रंग नीला हो गया था क्योंकि उन्होंने विष पिया था, पर अच्छे उद्देश्य के लिए पिया था। अच्छा, राहु ने अमृत पिया था, तो राहु का तो सिर कटा, उसने अमृत पिया था, और शिव जी जगदीश हो गए। क्यों? क्योंकि लोक कल्याण के लिए शिव जी ने, जो मां भवानी के अधीश्वर हैं, उन्होंने विष पिया था। इसलिए ये मंत्र बड़ा मशहूर है। क्या मंत्र है? कि मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश। मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश, और मान सहित विष पियो शंभु कहलाए जगदीश। शारदा भवानी मंदिर जो कि सतना एमपी में है, तो इनकी भी महिमा के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप प्रकाश डालें। वैसे एक तो तारीफ करनी पड़ेगी आपकी, आपने चुन चुन के मंदिर लिए हैं। देखिए, ये जो शारदा मंदिर है, ये जो सतना में एमपी में है, 2 आशीर्वाद हैं वहां पर छिपे हुए। गाना चाहते हो और गला मधुर हो जाए, आपके कंठ में माधुर्य आ जाए, और सारे गामा पाधा निशा या धागे त्रिकृतागे त्रिकृतागे त्रिकृता, अगर वाद्य यंत्र बजाते हो, ये ऐश्वर्य मिल जाए, तो इस मंदिर में जाके आराधना करने से व्यक्ति कलावंत हो जाता है। वहां एक मंत्र है, उसको अगर आप बोलें, ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जेहि, तो वहां पर गाने से, मां की आराधना करने से, मां के आशीर्वाद से आपका कंठ बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरा एक और वरदान है, वहां पर फाइनेंशियल रूप से आप स्ट्रांग हो जाते हैं, और घर में आपकी रिलेशनशिप पति पत्नी में, माता पिता में, ऑफिस में बॉस के साथ, और यदि आपका अपना काम है तो कर्मचारियों के साथ, और भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा होने लगता है। करके देखिए, सिद्ध पीठ है ये जी। तो तभी हमने सुना है कि अधिकतर जब गाना गाया जाता है तो हे शारदे माँ हमें आशीर्वाद दे, वरदान दे। तो ये शारदा देवी की महिमा के बारे में मुझे लगता है कि आज हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल गई होगी इसके बारे में। अंबा देवी मंदिर जो कि गुजरात में है। वैष्णो देवी में तो 3 विग्रह हैं,
लेकिन अंबा देवी मंदिर जो गुजरात में है उसमें विग्रह ही नहीं है। ये तो आपने बड़ी कमाल की बात कर दी। वाकई वहां पर मां भवानी का विग्रह नहीं है, लेकिन वहां पर मां भवानी का एक दिव्य यंत्र है जिसे श्री यंत्र कहते हैं, लेकिन ये श्री यंत्र दिखाई नहीं देता। और यहां तक कहा जाता है कि अगर अंबा जी में आपने मां का आशीर्वाद लेना हो, आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ती है। आंखों पे पट्टी बांध के ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का वहां 108 बार जाप कर लें। ये आंखों पे पट्टी बांधने का रहस्य क्या है? क्योंकि स्पष्टता आप उस विग्रह को नहीं देख सकते। जब आप आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं, और आज्ञा चक्र पे ध्यान करते ही ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अंबा देव्यै नमः, जब आप ऐसा करते हैं तो मां भवानी का विग्रह सामने आ जाता है। मां भवानी करती है मन से याद करो, मैं प्रकट हो जाऊंगी। और वो जो हम ज्योत जलाते हैं ना, भगवती ज्योति में ही आवाहन उनका होता है। क्योंकि हमारे 5 तत्व हैं। जैसे आकाश तत्व, उसके देवता कौन है? भगवान विष्णु। फिर उसके बाद है वायु तत्व, वायु के देवता है सूर्य। उसके बाद अग्नि, अग्नि तत्व के देवता दुर्गा। और जल तत्व के देवता गणपति। और पृथ्वी तत्व के देवता भगवान शिव। तो जब हम दीपक जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं, आपने देखा नवरात्रों में ज्योति प्रचंड होती है, हो ज्योता वाली है, ये राज है। और जब तीसरे नेत्र में देखते हैं तो यहां अग्नि का वास होता है। अग्नि का वास होते ही मां भवानी का सायुज्य, उनके दर्शन भक्त को प्राप्त हो। कुछ ही शक्तिपीठ है जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उनमें से एक है झंडे वालन। तो ये इसके नाम से ही बड़ा मन में आता है, झंडे वालन मतलब कहीं झंडे से कुछ जुड़ा हुआ है। तो भाई ये तो तुमने शिवप्रिया बड़ा सुंदर प्रश्न किया। वैसे झंडे का बड़ा महात्म्य है। वो जो था ना महाभारत का युद्ध, उसमें अर्जुन के रथ के ऊपर एक झंडा लगा हुआ था, वहां हनुमान जी विराजित थे। जिसका झंडा गिर गया वो दुर्ग ध्वस्त हो जाता है, उसका मनोबल गिर गया। झंडे का अर्थ मस्तक। और ये सच है। झंडे वाला मंदिर, दरअसल वहां पर एक बद्रीनाथ नाम के, या शायद बद्रीदास नाम होगा, एक संत थे। उनको स्वप्न आया कि एक गुफा है, गुफा में मां की मूर्ति है। और उन्होंने खुदाई करी तो खुदाई में एक मां का स्वरूप निकला, लेकिन उनके 2 हाथ टूटे हुए थे। तो उन्होंने क्या करा, उसी मूर्ति में चांदी के 2 हाथ आगे लगा के उस गुफा में झंडे वाला मंदिर में मां का मूर्ति स्थापित की। तो वहां जो झंडे लगा देता है उसकी विजय होती है। अगर उसकी प्रमोशन ना हो रही हो, कोर्ट में केस हो रहे हो, और वो ईमानदार सच्चा हो, झूठे की विजय नहीं होती, सच्चे की विजय होती है। तो जाओ झंडे वाला मंदिर में, झंडा लगाओ और प्रसाद चढ़ाओ। और वही रहा मंत्र। बड़ा कीमती मंत्र बोल रहा हूं अब मैं। ओम जंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का करो जाप और तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे, हो जाओगे निष्पाप। जी, तो ये झंडे का जो आपने महत्व बताया, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को और थोड़ा विस्तार में बताएं कि किस तरीके के झंडे का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, अगर हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो तिकोना झंडा ऑरेंज कलर का लगा दीजिए। तिकोना जो झंडा है, दरअसल अब देखिए इसमें सूत्र एस्ट्रोलॉजी का आ रहा है। लगन, पंचम और नवम भाव एक त्रिकोण होता है। देवी मां के मंदिर में त्रिकोण होते हैं, ऐसे एक नीचे। जब त्रिकोण अधोमुखी होता है ये शक्ति का रूप होता है, और जब त्रिकोण उधरमुखी होता है तो ये शिव का रूप होता है। जब ये दोनों त्रिकोण मिल जाएं तो इसे खटकोण कहते हैं। आम भाषा में आप इसे षटकोण बोलते हैं, पर ये खटकोण होता है। यानी शिव और शक्ति दोनों विराजे हुए हैं। और भैया युद्ध में सफेद झंडा लगा दो, यानी शांति चाहते हैं। बड़ा महत्व है। अगर विष्णु का आप ध्वज देखेंगे तो विष्णु के ध्वज के अंदर गरुड़ जी विराजमान है, सुदर्शन चक्र विराजमान है। अच्छा, अभी चले जाइए जगन्नाथ मंदिर में, वहां का झंडा तो कमाल है। दिशा के विपरीत उसका वस्त्र चलता है। चलिए झंडे की बात करें। अगर किसी को प्रमोशन चाहिए
या अगर किसी के घर में क्लेश रहता हो, वास्तु दोष होते हो, जगन्नाथ मंदिर में झंडा लगवा दीजिए और सोमनाथ मंदिर में झंडा लगवा दीजिए। देखिए चमत्कार, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन तुम्हें ईमानदार होना होगा, सच्चा होना होगा, तुम्हारे ऊपर ये कृपाएं बहुत मिलने लग जाती है। जी, तो दर्शकों, अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने विजय होने का परचम लहराना है, झंडा लगाना है, तो आप झंडे वाला मंदिर में, और आपने जैसे कहा सोमनाथ मंदिर में, और वैष्णो देवी के मंदिर में, आप जगन्नाथपुरी में भी आप झंडे लगा सकते हैं। कालका जी मंदिर जो कि दिल्ली में है, ये भी काफी मशहूर है, सिद्धपीठ है, और वर्तमान में तो वहां सुरेंद्र नाथ जी पीठाधीश्वर हैं। वहां ये कालका मंदिर की बड़ी खूबी है, काल को भी पीछे कर दे, ऐसी है महाकाली। महाकाल की शक्ति का नाम काली है। आपने देखी होगी शिव जी की वो मूर्ति जमीन पे लेटे हुए हैं और भवानी ऊपर खड़ी हैं और जिव्या बाहर है और गले में मुंड की माला है। लोग भयभीत हो जाते हैं। दरअसल मां जिन बच्चों को बहुत प्रेम करती है, जो बच्चे, जो भक्त अपने व्यर्थ के मनोविकारों को त्याग देते हैं, ऐसे कपाल को ही मां अपने गले में धारण करती है। कपाल का अर्थ ये होता है। और कहते हैं कि वहां पर अगर किसी को कोई रोग हो, मस्से वगैरह हो, दूर ना होते हो, कालिका मंदिर जाके थोड़ा सा सफाई करो, झाड़ू वगैरह करो, झाड़ दो, वो मस्से दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। और सबसे बड़ी बात, ऊपरी बाधाओं के असर वहां नहीं होते। ओम क्लीं कालिका देव्यै नमः, इस मंत्र से वहां जाप करें 108 बार, मां की कृपा आपको प्राप्त है। छतरपुर मंदिर, जिसे कात्यायनी मां का मंदिर भी कहा जाता है। तुम्हारी याददाश्त को तो मैं बिल्कुल, आज हमने बिल्कुल चुन चुन के हमने आपके अंदर भी देवी मां का जो तेज है ना, वो आ रहा है। बाबा नागपाल हुए हैं दिल्ली में, वो साधक थे देवी के। आद्या कात्यायनी, आदि शक्ति कात्यायनी के उपासक थे। दरअसल वो कात्यायनी शक्तिपीठ है। वहां भगवती महिषासुर मर्दिनी का 10 भुजा के रूप में वो आरूढ़ है, महिषासुर की गर्दन पे भाला चलाती हुई। ऐसा विग्रह आसपास नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, या चतुर्दशी के दिन, या नवमी के दिन मां को श्रृंगार करा दे, साड़ी पहना दे, चूड़ियां पहना दे, जैसी जैसी आपकी श्रद्धा हो, तो मां का ऐश्वर्य आपके पास आने लगता है। धन की कमी नहीं होती, बच्चे कंट्रोल में होते हैं, निरोगी होने लगते हैं, पति पत्नी के सुख पर्याप्त मात्रा में आपको मिलते हैं, और आपका वंश शरीर के विदा होने के बाद भी लोग याद रखते हैं, क्योंकि आप देश हित में कार्य करते हैं। आप अहंकारियों का और जितने भी देश के आतताई लोग हैं, उनके ऊपर उठते हुए देशभक्ति में कार्य करते हैं। मां की कृपा आपको प्राप्त होती है। जी, जैसे हमने सुना है कि देवी माँ जो है, अगर माँ की तरह उनकी पूजा की जाए तो वो बिल्कुल अपनी कृपा बरसाएंगी, लेकिन अगर उन्हें देवी की तरह पूजा जाए तो वो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।